नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान निवेदन में फिर से स्वागत करता हूँ। अर्थव्यवस्था की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत हमने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास भी हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको टॉपिक दूंगा जिसके तहत हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, कल हमने इनको सम्मिलित रूप में देखा था, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, इनको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। अगर आम भाषा में कहें तो आप इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर सकते, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की भाषा कहें, अर्थव्यवस्था की भाषा कहें, तो दोनों में काफी अंतर रहेगा। वृद्धि और विकास हम आमतौर पर देखते हैं, दोनों वर्डों को एक जैसे सिमिलर मान लेते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा अंतर है इनमें। देखना किस प्रकार, अगर वर्ड की बात करें, वृद्धि और विकास, पहले आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वर्डों का। सारा का सारा खेल है किस पे है, वर्डों पे है। अगर वर्ड आपको एग्जिट पता है कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, तो आप अच्छे से हर सब्जेक्ट को कर पाएंगे। देखिएगा, वृद्धि कैसे, वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी क्वांटिटी में वृद्धि, क्वांटिटी में वृद्धि होना, यानी मात्रा में, किसमें, मात्रा में, किसमें, मात्रा में होना। लेकिन विकास का क्या अर्थ होता है, विकास का अर्थ मात्रा नहीं होती। विकास का अर्थ क्या होता है कि आपका जो जीवन सोपान है, क्या है, जीवन सोपान, यानी जो आपकी जीवन की सीढ़ियां हैं उसमें चेंजेज आना, क्या, जीवन में चेंजेज आना। आर्थिक वृद्धि में कहते हैं हम, देखिएगा कि समय के साथ एक निश्चित टाइम होता है, क्या होता है, एक निश्चित टाइम, निश्चित टाइम में क्या होता है, आपकी राष्ट्रीय आय, आपकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। क्या बढ़ती है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। क्या बढ़ती है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, इंक्रीज होती है आपकी दोनों। ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज होती है। इसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही ध्येय होता है हमारा। इसके अंदर हमारा साध्य क्या है, सिर्फ क्या, आर्थिक वृद्धि। क्या साध्य है हमारा, आर्थिक वृद्धि। सिर्फ हमें क्या करनी है, आर्थिक वृद्धि करनी है। अब इसके अंदर सर क्या दिक्कत हुई, ये क्यों हम इतने ज्यादा गुणवत्ता में नहीं ला रहे, देखिएगा क्यों नहीं ला रहे। इसके अंदर कमी है कि इसके अंदर जो सामाजिक मूल्य हमारे, कौन से मूल्य, सामाजिक मूल्य, हम सामाजिक मूल्यों को पीछे छोड़ देते हैं। किसको पीछे छोड़ देते हैं, सामाजिक मूल्यों को। सामाजिक मूल्य कौन से हुए सर, देखिएगा कौन कौन से। सामाजिक मूल्यों की बात करें तो हमारी सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति कह दीजिए, सांस्कृतिक या संस्कृति कह सकते हैं इसको। हमारी संस्कृति, हमारी राजनीतिक, और तीसरा हम सामाजिक ले सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था। ये तीन चीजें ये क्या कर देता है, नगण्य कर देता है। क्या कर देता है, नगण्य कर देता है। ये सारी चीजें ये क्या कर देता है, आर्थिक वृद्धि, क्योंकि इनका ध्येय क्या है, सिर्फ मात्रा में वृद्धि करना है। क्या वृद्धि करना है, मात्रा में। एक निश्चित समय अंतराल के तहत क्या करेंगे, ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मूल्य, जो सामाजिक मूल्यों को कंप्लीट करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। परिभाषा आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल में, किसमें, एक निश्चित समय अंतराल में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, लेकिन इनकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। किसके अंदर, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के तहत, सामाजिक मूल्यों के तहत। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी। अब सर इसमें क्या होगा, आर्थिक विकास में, देखिएगा सिंपल चीजें हैं। आर्थिक विकास में क्या होगा, आर्थिक विकास के अंदर क्या होगा, आर्थिक विकास में क्या होगा, आर्थिक विकास में सिंपल भाषा में आप समझना, आर्थिक विकास सिर्फ क्या नहीं करता, आर्थिक वृद्धि को नहीं बताता। किसको नहीं बताता, आर्थिक वृद्धि को नहीं बताता। आर्थिक विकास क्या है, विकास की बात करें, पहले इन वर्डों को अच्छे से और समझ लें, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। अगर ऐसे समझ में नहीं, आप अपने आप सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा। कैसे, मान लीजिएगा आपकी हाइट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, आपका शरीर की वृद्धि हो रही है, लेकिन आपका दिमागी विकास नहीं हुआ। आप ये थोड़ी कहते हैं कि दिमाग की वृद्धि नहीं हुई, आप क्या कहते हैं, दिमाग का विकास नहीं हुआ। क्या कहते हैं, दिमाग का विकास नहीं हुआ। कभी सुना आपने कि उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सी बात है, लेकिन कभी ये सुना कि दिमाग में वृद्धि हो रही है, नहीं।
दिमाग का क्या होता है हमेशा? विकास होता है। और वो किससे होता है? वो होता है मानवीय गुणों से। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो आर्थिक वृद्धि यानी मात्रा बढ़ेगी आपकी क्वांटिटी, लेकिन वो आपकी सामाजिक मूल्यों को क्या करेंगे? पीछे छोड़ देंगे। लेकिन बात करें आर्थिक विकास की, किसकी? आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास में क्या होगा? आर्थिक वृद्धि भी होगी, लेकिन साथ में सामाजिक मूल्यों की भी क्या होगी? वृद्धि होगी। कैसे? देखिएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या होगा? जो आपकी मात्रा है, मात्रा के साथ क्या होगा? मात्रा तो बढ़ेगी, साथ में गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गुणवत्ता। गुणवत्ता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। ये सिंबल देख लीजिएगा, ये अगर मैं ऐसा सिंबल लगाता हूं तो इसका अर्थ है कि वृद्धि होना। अगर मैं ऐसा सिंबल लगा रहा हूं तो इसका ध्यान रखना कि कमी होना। ठीक है, सिंबलों को समझना, ये कमी का है और ये वृद्धि का है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा? मात्रा के साथ गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कौन सी गुणवत्ता में? जीवन की गुणवत्ता में। कौन सी गुणवत्ता में? जीवन की गुणवत्ता में। कौन सी गुणवत्ता में वृद्धि होगी? जीवन की गुणवत्ता में। तो सीधी सीधी बात है कि आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य क्या था? कि सिर्फ वृद्धि करना। क्या करना? वृद्धि करना। लेकिन आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? कि हम मात्रा के साथ क्या करें? गुणवत्ता में वृद्धि करें, जिसके तहत क्या क्या होगा? अपनी सामाजिक संरचना, यानी ये सामाजिक संरचनाओं में बदलाव लाएगा। ये किसमें बदलाव लाएगा? संरचनाओं में। संरचना में बदलाव लाएगा। किसमें बदलाव लाएगा? संरचना में। कौन कौन संरचना में? सामाजिक, राजनीतिक, आपकी सांस्कृतिक। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इनमें बदलाव करेगा। क्या करेगा? इनमें बदलाव करेगा। और सीधी बात है, सिंपल भाषा में समझे कि किसी भी मनुष्य का विकास इन तीन फैक्टर के बिना नहीं हो सकता। ये तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं मनुष्य के अंदर। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास कौन सा? यानी मनुष्य के अंदर मान लीजिएगा अगर लिंग, जाति, इसका अगर भेदभाव है तो चाहे कितने भी उसके अंदर आर्थिक वृद्धि हो रही है, किसी प्रकार से वो उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकती। राजनीतिक, जब तक कि उसके अंदर राजनीतिक जागृति नहीं है। क्या नहीं है? राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति का अर्थ कि उसको अपने वजूद का पता ही नहीं है कि मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, ये नहीं पता है। सांस्कृतिक, यानी वो अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है और पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण करता जा रहा है। यानी अपनी संस्कृति को बचाते हुए वो क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। वृद्धि के लिए कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। वृद्धि तो क्या करती है? इन सभी को नेग्लेंसी में ले लेती है, नकारात्मक लेती है। लेकिन इनमें क्या होता है? विकास में, ध्यान से सुनना, विकास के अंदर क्या होगा? विकास के अंदर यही होगा कि जितने भी सामाजिक मूल्य हैं उनको एक साथ लेकर हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। मैं वापस समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या समझाया था आपको? आपके शरीर की वृद्धि हो सकती है। किसकी वृद्धि हो सकती है? शरीर की। क्या कभी आपने सुना है दिमाग की वृद्धि हुई? दिमाग का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। विकास कैसे होगा? कि आप जितने प्रकार से ज्ञानार्जन करेंगे, क्या करेंगे? ज्ञानार्जन अच्छे से करेंगे तो आपका क्या होगा? विकास होगा दिमाग का। लेकिन अगर आप वृद्धि चाहते हैं तो वृद्धि तो सीधी सीधी बात है, वो उम्र के साथ अपने आप होनी है। क्या होनी है? अपने आप होनी है। लेकिन विकास कैसे होगा? आप ज्ञानात्मक तरीके से कार्य करेंगे तभी आपका विकास होगा। तो ये दो पॉइंट थे अपने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। कौन से? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंदर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। देखिएगा, आर्थिक विकास में क्या होगा? आर्थिक विकास क्या करता है? आर्थिक विकास इंपॉर्टेंट चीज है, परिभाषा की दृष्टि से समझना। आर्थिक विकास क्या करता है? जो आर्थिक वृद्धि को, किसको? आर्थिक वृद्धि को, ध्यान से समझना। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास की बात कर रहा हूं मैं, समझना। आर्थिक विकास है ना, आर्थिक वृद्धि को क्या मानता है? देखो, ये क्या मानता है कि आर्थिक वृद्धि क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन। क्या नहीं है? साध्य नहीं है। क्या नहीं है? साध्य। क्या नहीं है? साध्य नहीं है। क्या नहीं है? साध्य नहीं है। किस प्रकार? देखिएगा, अब आप कहोगे सर साधन, ये साध्य, ये समझ में नहीं आ रहे। बिल्कुल बताएंगे क्या दिक्कत है। साधन का अर्थ क्या होता है? यानी ऐसे किसी प्रकार के इक्विपमेंट या उपकरण, ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कैसे? मान लो मैं यहाँ पर आपको स्टडी करवाने का कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे लिए साधन कौन है? ये चौक है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, आपका जिस प्रकार से डस्टर है, ये सारे क्या है? मेरे लिए साधन है। लेकिन लक्ष्य तो नहीं, लक्ष्य अलग होता है। क्या होता है? लक्ष्य अलग। ये साध्य क्या कहलाता है? साध्य। लक्ष्य क्या कहलाता है? आपका लक्ष्य। मैं कहता हूँ वर्ड आपने अच्छे से देख लिया ना तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। यानी क्या कहता है? आर्थिक विकास कहता है कि आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक वृद्धि एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। सही बात। अपन अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो ये भी कहते हैं पैसे कमा लोगे तो क्या है? ज्यादा जरूरी क्या है?
सामाजिक संरचना जरूरी है हमारे लिए। पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल व्यक्तियों की थ्योरी भी है कि क्या कहते हैं कि पैसे जितने इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामाजिक संरचनाएं। क्या इंपॉर्टेंट है? सामाजिक संरचनाएं। तो आर्थिक वृद्धि में तो क्या होगा कि सिर्फ उनका जो लक्ष्य है वो क्या होगा? आर्थिक विकास करना, सॉरी आर्थिक वृद्धि करना। लेकिन आर्थिक विकास में क्या कहेंगे कि आर्थिक वृद्धि क्या है? साधन है। अच्छे से समझ लें आप, मैं बता रहा हूँ। सिंपल भाषा में लिखूं तो ये क्या कहता है आर्थिक विकास? आर्थिक विकास कहता है कि जो आपकी आर्थिक वृद्धि है वो एक साधन है, साध्य नहीं। इसको आप ऐसे पढ़िएगा कि आर्थिक विकास क्या मानता है कि आर्थिक वृद्धि क्या है? साधन है। क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। लाइन तो ये कहती है और एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको कि आर्थिक विकास ये कहता है कि आर्थिक वृद्धि एक साधन है। जिस प्रकार चौक है उसी प्रकार ये आर्थिक वृद्धि को मानता है, साध्य नहीं है। ये क्या है? सॉरी, साध्य नहीं है, साधन है। ठीक है, तो ये आपका आर्थिक विकास कंप्लीट होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास।